जीवमजीवं दवं जेणवरवसहेडजेडडिदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 5। इस गाथा का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें उपयोग की चर्चा करते हुए दर्शन उपयोग की चर्चा विस्तार से होने के बाद अब ज्ञान उपयोग की यहाँ पर चर्चा शुरू हो रही है ना। यहाँ पर भी ज्ञान की पर्याय कितने प्रकार की है कि 8 प्रकार की पर्याय है। मति श्रुत अवधि, ये 3 प्रकार के, ये मति कुश्रुत कुअवधि अर्थात मिथ्यात्व के साथ होने वाली ये 3 पर्याय, और सम्यक्त्व के साथ होने वाले बाकी 5 पर्याय, तो मति सुश्रुत सुअवधि और मन पर्याय और केवल ज्ञान है ना। इस तरह से 8 पर्याय की चर्चा हुई और इनमें भी बात चली। कल अपन ने मति ज्ञान की परिभाषा देखी थी। मति ज्ञान किसे कहना कि जो बाहर में मति ज्ञान वर्णी कर्म का क्षयोपशम, वीरांतरा कर्म का क्षयोपशम और बहिरंग में उस संबंधी इंद्री या मन, इनका अवलंबन और एक देश विकल्पाकार अर्थात साकार रूप से परोक्ष रूप से जो जानता है उसको छायोपशमिक मति ज्ञान कहते है ना। ठंडी आज नहीं काले आज तो सारा। आपका फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब आज अपने को चर्चा करनी है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? इस पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस आया कि छद्मस्तों की ज्ञान चारित्र आदि के उत्पत्ति में वीरांतराय का क्षयोपशम और केवलियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना, और इसका विशेष खुलासा आगे आएगा, है ना। अब सम व्यवहार का लक्षण कहा जाता है। ये सम व्यवहार क्या है? अर्थात समीचीन व्यवहार। आगे वह समीचीन व्यवहार वह सम व्यवहार है। प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप सम व्यवहार कहलाता है। जो सम व्यवहार न हो वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जैसे कि घट का रूप मैंने देखा आदि। अब देखो साम व्यवहार में क्या कि मति ज्ञान को क्या कहा कि ये परोक्ष है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अर्थात इंद्रिय और मन के अवलंबन से उत्पन्न होते हैं, जहाँ इंद्रिय और मन निमित्त रूप से रहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? परोक्ष। अब कह रहे हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, उस मति ज्ञान को ही क्या कह रहे हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? ये सियाद बात है। किस अपेक्षा से परोक्ष कह रहे हैं वो समझना, किस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कह रहे हैं उसको समझना चाहिए, है ना। तो प्रत्यक्ष के साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब क्या?
साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब जो अपने लोक व्यवहार में जिसको कहा जाता है। मति ज्ञान तो परोक्ष है, परंतु पहले भी कई बार एग्जाम्पल से बात हुई है कि किसी ने तो टीवी पर देख रहे थे मैच, क्रिकेट मैच टीवी पे देख रहे थे, और कोई स्टेडियम में बैठ के देख रहा है, तो क्या बोलेंगे? अरे हमने तो मैच प्रत्यक्ष देखा, दोनों दोनों ही कहे। अपनी आंखों से देखा। आपने तो परोक्ष देखा टीवी पे, और हमने तो स्टेडियम में बैठ के देखा। समझ आई बात? ये प्रत्यक्ष परोक्ष। कोई ऐसा बोलता है कि अरे आपने तो ये वाली बात ऐसे ही किसी और से, थर्ड पर्सन से सुनी, हमने तो प्रत्यक्ष सुन के आए हैं हम तो। समझ आ रही बात? हाँ दीदी। प्रत्यक्ष सुन के आए अपने कानों से। ये लोक व्यवहार में ऐसा श्याम व्यवहारिक को प्रत्यक्ष कहने का एक तरीका है, प्रत्यक्ष कहने का व्यवहार चलता है। अरे हमने अब टेस्ट किया, हमने साक्षात टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बना था। आपने तो प्रशंसा सुनी है उनके भोजन की, हम तो साक्षात किया उनके हाथ का भोजन। समझ में आ रही है? ये प्रत्यक्ष। तो ये कौन सा प्रत्यक्ष है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। टेक्निकली देखेंगे तो मति ज्ञान परोक्ष होता है। ठीक है? क्यों? उसमें परोक्ष में क्या परिभाषा लागू पड़ रही है कि जो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो उसको परोक्ष कहते हैं। जिसमें इंद्रिय और मन के की आवश्यकता नहीं होती, जो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानता है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ऐसा। अब यहाँ चर्चा आ रही है किसकी? शुद्ध ज्ञान की। अच्छा, इससे पहले मैं शुद्ध ज्ञान की चर्चा करूं, उससे पहले आप लोगों के जो प्रश्न थे कल, 2 प्रश्न, उन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है? हाँ जी। तो पहला प्रश्न तो है अर्घ्य और अनर्घ्य। अनर्घ्य पद प्राप्त आए, अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। उस दिन अपन ने पूजन से बात की थी तो ये प्रश्न आया था, उषा बहन का प्रश्न था ना। अभी है ग्रुप पे? अच्छा जी, अभी नहीं देख रही दीदी। नहीं है, लास्ट में दिख तो रहा है। दीप्ति, दीप्ति शेठ साहब पे जो है वो शायद जी। अच्छा चलो ठीक है, तो उनका क्या आंसर है? दीदी मैंने पूछा था, सुधा अच्छा। मेहता। हाँ जी। ओके ओके, चलिए। तो आपके प्रश्न का ये आंसर है, कैसा बोलते हैं ना, जल से फल तक का वैभव मैं आज समर्पित करने आया हूं, है ना। तो जल से फल जो प्रतीक हैं, एक एक बात के जो प्रतीक हैं, अर्थात जो मुझे पुण्य से प्राप्त सामग्री है, जल से फल तक की जो सामग्री है, हे प्रभु आज मैं आपको समर्पित करना आया हूँ। पुण्य की सामग्री मैं आपको समर्पित करने आया हूँ, और उसके फल में मुझे क्या चाहिए? उसके फल में मुझे अनर्घ पद की प्राप्ति हो, अर्थात सिद्ध पद की प्राप्ति हो, जिसका कभी नाश न हो, ऐसे पद की प्राप्ति हो, उसको कहते हैं अनर्घ पद की प्राप्ति। अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए, अर्थात सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए, ये संपूर्ण पुण्य को मैं आज आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ, होम करने आया हूँ। ठीक है? ये अर्घ, अर्घ मतलब जैसे जल चढ़ा रहे, चंदन चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, है ना। तो एक प्रकार से, हाँ,
बराबर। एक प्रकार से जो पुण्य संबंधी पूर्व के पुण्य में के उदय में जो प्राप्त सामग्री है, जो वास्तव में मेरे कुछ काम की नहीं है हम्म ना, उसको हम्म मैं यहाँ समर्पित करने आया हूँ और सिद्ध पद की प्राप्ति चाहता हूँ। देखो, जिन शासन में एक बहुत बड़ी बात है, कोई जाने उसका अर्थ जाने कि नहीं जाने, हम्म ये एक सेकेंडरी मैटर है। हम्म, परंतु जिन शासन में हर एक बात भगवान बनने की भावना के लिए है। बराबर। जल चढ़ाता हूं तो काय के लिए कि जल जन्म मरण का नाश हो, नाश के लिए। जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। तो जन्म जरा मृत्यु का नाश किसको होता है? सिद्ध को। सिद्ध भगवान को। तो आपने क्या मांगा? सिद्धत्व। सिद्ध सिद्धत्व मांगा। हे प्रभु, मुझे सब इच्छाओं का, काम का अभाव हो। तो आपने क्या मांगा? सर्व दुख का अभाव होकर, सब इच्छाओं का अभाव होकर मुझे मोक्ष पद। सिद्ध पद की प्राप्ति हो, जहां पर कोई काम नहीं है, जहां पे कोई इच्छा नहीं है, कोई दुख नहीं है। जैसे सब में लगा लो, अक्षय पद, हम्म ये स्त्री का पद, पुरुष का पद, माता का पद, प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती, है ना, मुनि हम्म, दशा, ये सारे पद सारे क्षत हैं ये। और बराबर। एक सिद्ध पद ही अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो हमने अक्षत चढ़ाने में भी सिद्ध पद को मांगा। हम्म अब चढ़ाने वालों को पता नहीं है कि हम क्या, भगवान से हम क्या भावना भा रहे हैं, हम क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम्म बोलते लेकिन सब यही है, हम्म, है ना। और अभी उनको बोलो, क्यों भैया आप पूजा करके बाहर निकले, अब उनसे पूछो क्यों आप भगवान बनना चाहते हो? अरे भैया, कहाँ बड़ी बड़ी बातें, कौन भगवान, क्या भगवान, अच्छे मनुष्य तो बन जाए पहले, वही बहुत है। पूजा करके आए और ये भावना भा के आए, भावना तो थी ही नहीं, वो तो लिखा है सो पढ़ रहे और चढ़ा रहे, अता पता हम्म, तो कुछ है नहीं। समझ में सच। आ रही है? जैन सच बात। शासन में हर बात, हर एक बात भगवान बनने के लिए है। यहाँ हर एक बात भगवान से नीची बात तो जिन शासन में होती ही नहीं है। हम्म आप पंडित साहब की जितनी भी स्तुति स्तुति पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, पूजन पढ़ेंगे, सब में आपको ये विधि मिलेगी। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप से लेकर और पूरा बीच में भेद विज्ञान, पर पदार्थों की असारता, अपना भगवत स्वरूप, और लास्ट में भगवान बना देंगे। हम्म हर स्थिति में मिलेगा आपको। हम्म, जैसे तीन भुवन के स्वामी है ना, उसमें बर- पूरी बात आएगी कि हम्म हे वीतराग सर्वज्ञ देख, पहले हमने आपको जाना नहीं था, आपको करता धरता माना था। फिर सेकंड स्टेंजा में कहेंगे कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। फिर तीसरे स्टेंजा में कहेंगे, फिर चौथे स्टेंजा में क्या कहेंगे? सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ। देखो, दर्शन स्तुति है, भगवान के तीन भुवन के स्वामी मेरे आया सुखद सबेरा, है ना, आपके हम्म, दर्शन करने आया, आनंद दूर न समाये। भगवान के दर्शन करने आया, भगवान का स्वरूप, कण कण की स्वाधीनता। हाँ, फिर तीसरे स्टेंजा में है रंग रागादिक देते भिन्न दिखाई। मुझे रंग रागादिक भिन्न दिखने लगे। और लास्ट पैराग्राफ में कहेंगे सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ। गुण धाम सहज अभिराम सु, आनंद धाम सदा हूँ। निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। मैं निज में रम जाऊं, आपका अभिनंदन हो गया, और मैं भी भगवान बन गया। जिन शासन का, इसलिए छठ आवश्यक की जो चर्चा आती है ना, छठ आवश्यक
एक आवश्यक के लिए समर्पित हैं और उस एक आवश्यक से स्वयं परिणति में भगवतपना प्रकट हो जाता है, तब वे षट आवश्यक सार्थक होते हैं। और भगवतपना अपना त्रिकाली भगवत स्वरूप पहचानने में नहीं आया तो वो षट आवश्यक होते तो हैं पर सार्थक नहीं होते। समझ आई बात? हमने हमने बैंड बाजा वाला भी बुला लिया, कपड़े भी खरीद लिए, मिठाइयां भी बन गई, सब हो गया, वरमाला खरीद ली, मंगलसूत्र खरीद लिया, सिंदूर खरीद लिया, सब कर लिया, लड़की के लिए तैयारी, लड़का है ही नहीं। बोलो क्या मतलब की है बे मिठाइयां, ढोल मजीरे बाजे आदि सब क्या मतलब के हैं, जहाँ लड़के का ही पता नहीं। शून्य। ऐसे ही जहाँ भगवान आत्मा में हूँ ऐसा तत्व निर्णय नहीं, वहां सब चीजें किस काम की है, ऐसा समझ, है ना? बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न था इनका प्रभा भैया बहन। दीदी दीदी पहले उसके पहले वो पुष्प की बात आती है ना, तो वो पुष्प में वो पुष्प की वो सुगंध दुर्गंध से लेना है, वो काम भोग इच्छा, वो पुष्प का एग्जाम्पल क्यों लिया? हाँ, पुष्प में भी वही, पुष्प को काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। तो काम मतलब इच्छा, एनी टाइप ऑफ इच्छा, सर्व इच्छाओं के अभाव की भावना, है ना? अपने लास्ट में बोला था निष्काम स्वरूपो हम, मैं निष्काम स्वरूप हूँ, ये इच्छाएं मेरे में उत्पन्न नहीं होती, मैं इच्छाओं से रहित निष्काम स्वरूप हूँ। तो किसी भी तो प्रकार की इच्छा आप दो भेद बना लो, अशुभ इच्छा, शुभ इच्छा है, मुझे सम्यक दर्शन की इच्छा है, मुझे भगवान बनने की इच्छा है, इच्छा तो इच्छा है नहीं ना? मगर दीदी पुष्प का एग्जाम्पल से वो इच्छा को दुर्गंध लेना वैसे लेना है? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं, पुष्प को काम के रूप में याद किया है बस, इसलिए अच्छा बोला ना सुगंध दुर्गंध में लेना है तो अशुभ अशुभ इच्छा में ले सकते हैं, अशुभ इच्छा दुर्गंध रूप है, शुभ इच्छा सुगंध रूप है, लेकिन मेरा मेरा जो स्वरूप है वो सुगंध दुर्गंध से रहित एक साम्य स्वरूप है मेरा। माने ऐसा। पुष्प को जैसे आकर्षित होते हैं वैसे काम से आकर्षित होते हैं, हाँ, वैसे बस, पुष्प। हाँ ऐसा है ना, पुष्प को काम के स्थान पर लिया है, ऐसा। अच्छा, प्रभा बहन का कल अपन ने ये जो चर्चा की थी कि कर्म का क्षयोपशम और जीव में जो भाव है उसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? कल चर्चा हुई थी। क्षायोपशमिक बहुत बढ़िया, छायोपशमिक भाव, भाव। है ना? ऐसे ही कर्म का उपशम, उपशम, कर्म का उपशम, और जीव में होता है औपशमिक भाव, राइट। है ना? हाँ और जी। उधर कर्म का क्षय, कर्म का क्षय, तो इधर जीव का छायिक भाव, राइट। ठीक है? अब कर्म का उदय, और इधर बोलेंगे औदिक भाव, ठीक है, औदिक भाव। अब इनका प्रश्न था कि औदिक भाव और औपादिक भाव में क्या अंतर है? तो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भाव को तो औदिक भाव कहते हैं, इसको तो क्लियर रखना, है ना? अब ये बाकी जो चारों प्रकार के भाव हैं जो कर्म की सापेक्षता में होते हैं, उन सारे ही भावों को कॉमनली औपाधिक भाव बोलते हैं। इनमें हर भाव में किसी ना किसी प्रकार से कर्म की उपाधि लगी है, कहीं पर क्षयोपशम की उपाधि, कहीं पर उपशम की उपाधि, कहीं पर क्षय की उपाधि, कहीं पर उदय की उपाधि, उपाधि लगी है। तो उस एंगल से चारों ही भावों को औपाधिक भाव बोलते हैं, और इन चारों ही औपाधिक भाव से भिन्न मेरा परम पारणामिक भाव है, वही आश्रय करने योग्य है।
समझ आई बात? परम पारणामिक भाव सर्व उपाधियों से रहित है और बाकी पर्याय में होने वाले सारे ही भाव वे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कर्म की उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की सापेक्षता रखते हैं, इसलिए वे आश्रय करने चाय को भी योग्य नहीं है। औपाधिक कह देंगे छायक को भी औपाधिक कह दें। छायक भी औपाधिक भाव है, क्षयोपशम भी औपाधिक भाव है, उपशम भी औपाधिक भाव है। जहां कर्म की उपाधि लगी है वो औपाधिक भाव है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। उदय भाव में अकेले ये विकारी भाव आएंगे और औदिक भावों में मिश्र भाव, शुद्ध भाव, पूर्ण शुद्ध भाव सब गर्भित हो जाएंगे। पर्याय मात्र भाव उसमें गर्भित हो जाए, ठीक है। क्लियर हुआ प्रभा बहन आपको? हाँ जी, पर ये है कि क्षायिक में से तो वो पॉजिटिव चीज हुई है ना, पर औपाधिक तो अपन कह रहे हैं जैसे भाई कर्म से होने वाली उपाधि। देखो अब यार क्या बताया कि इन पर्याय रूप भावों को औपाधिक भाव बताकर पर्पस क्या है, हर 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 कथन का पर्पस है। पहले तो उस अपेक्षा को समझें और फिर पर्पस को समझें। अपेक्षा समझ ली कि कर्म की उपाधि लग, कर्म के क्षय की उपाधि लगी है ना, तो इसका क्या पर्पस है? इसको भी औपाधिक भाव कहने का पर्पस क्या है कि ये भी आश्रय करने योग्य उपाधि नहीं, इसके आश्रय से भी राग द्वेष उत्पन्न होंगे, छायक भाव के आश्रय से भी राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और जो जिस भाव के आश्रय से राग द्वेष उत्पन्न हो वो आश्रय करने योग्य नहीं होता। एकमात्र परम पारणामिक भाव ही आश्रय करने योग्य उपादेय है और वो निरूपाधि भाव है, उसमें किसी की उपाधि नहीं लगती, जिसमें किसी की नहीं चलती, जो स्वयं से ही परिपूर्ण है। इसलिए वही परम पारणामिक भाव दृष्टि करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, मैं पने से स्वीकार करने योग्य है। ये पर्पस है। उपाधि के जैसे दो मतलब होते हैं, एक तो ये कि भाई उपाधि हो गई, तकलीफ हो गई जिसको बोलते हैं ना, और एक होती है उसको कि उसको पोजीशन बोलते हैं आदि व्याधि। हाँ, तो आदि व्याधि उपाधि, ठीक है, एक तो वो वाली उपाधि और एक है पदवी वाली उपाधि। वो अलग यहाँ चीज, कौन सी वाली की वो बात कर रहे ये हैं? यहाँ इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, वो उपाधि मिल गई भाई, आचार्य पद की प्राप्ति हो गई, उपाधि मिल गई, किसी को हाँ, प्रधानमंत्री की उपाधि मिल गई, किसी को अपना कहना चाहिए ट्रस्टी की उपाधि मिल गई, किसी को अध्यक्ष की उपाधि मिल गई। उस उपाधि की चर्चा यहाँ पर नहीं। कर्म की सापेक्षता में होने वाले भाव, कर्म की उपाधि से होने वाले भाव, कौन सी उपाधि? एनी उपाधि, चाहे वो क्षय तो की यहाँ हो, आदि व्याधि उपाधि वाली भी नहीं है वो आपने कहा ना? सेकेंड, वो दूसरा मैटर है। हम्म, हाँ बिल्कुल, बाहर शरीर सापेक्ष मैटर है, ये जीव की पर्याय की बात है, बहुत क्लोज मैटर है, ठीक है। वो जो बाह्य लौकिक उपाधि है वो तो शरीर, असमान, जाति, द्रव्य, पर्याय, सापेक्ष, किसको उपाधि देंगे? ज्ञान की पर्याय को उपाधि देंगे कि श्रद्धा की पर्याय को उपाधि देंगे? अरे पुरुष को उपाधि दे रहे हैं, अध्यक्ष की। सो एंड सो मिस्टर जैन आज से हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो किसको उपाधि मिली? असमान, जाति, द्रव्य, पर्याय को। समझ आ गई बात? हाँ हाँ, भैया ये महिला आज इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, तो ये आज इनको दादी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। दादी कौन है? दादी असमान, जाति, द्रव्य, पर्याय, वो तो बहुत स्थूल, बहुत दूर की बात है। यहाँ तो जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे तहाँ अन्य भाव की कौन कथा।
वो हाँ, छायक पर भाव भी उपाधि मुझे आश्रय लगा करने कि योग्य भाई क्षायक भाव भी उपाधि लगे, उपाधि मीन्स है। कि बुरा लगे इस ढंग से, है ना, उपाधि है, वैसे मैं सोच रही थी। छायक भाव भी उपाधि है, यही तो स्यादवाद है, यही तो अपेक्षाएं हैं कि उस हाँ। उस छायक भाव को भी क्यों कह रहे हैं। बोलो, वर्तमान में सुनना ध्यान से, वर्तमान में छायक भाव है नहीं। बोलो, है छायक भाव वर्तमान में? नहीं। नहीं है। एक बात, अब छायक भाव का लक्ष्य कैसे होगा कि भगवान का छायक भाव, प्रभु आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो। तो वीतरागी और सर्वज्ञता के लक्ष्य से क्या उत्पन्न होगा आपको? सम्यक दर्शन की वीतरागता कि सम्यक ज्ञान, क्या होगा? बोलो। रागी उत्तम वीतराग राग रागी उत्पन्न, राग ही उत्पन्न होएगा। और जिस भाव से राग उत्पन्न होता हो, जिन शासन में वो हेय भाव है, अनादि से राग उत्पन्न हो रहा है, कभी पत्नी बच्चों के आश्रय से, कभी देवशास्त्र गुरु के आश्रय से। अब तो यहाँ पे साम्य भाव प्रकट करने की बारी आई है, भेद विज्ञान करने की बारी आई है। ये काम तो अनादि से हो चुका। एक बात। नंबर दूसरी बात, नहीं, उनके लक्ष्य की बात नहीं कर रहे। हे प्रभु, हमारी परिणति में कब छायक भाव हो, हमारी परिणति में कब छायक भाव हो, हम कब अनंत सिद्ध बने, है ना? तो इस भावना से भी क्या छायक भाव उत्पन्न हो जाएगा? बोलो, ये भी अपने आप में एक राग भाव है, इच्छा भाव है, भावना रूप भाव है, तो शुभ राग है ये भी। अरे तुम स्वभाव का आश्रय करो, परम पारणामिक भाव का। छाय भाव का लक्ष्य छोड़ो, उनका भी छोड़ो, और मुझे प्रगटो ऐसा परिणाम भी छोड़ो। पारणामिक भाव का आश्रय करो, अल्पकाल में तुम्हें छाय भाव प्रकट हो जाएगा। समझ आ रही बात? इसलिए वो छायक भाव भी आश्रय करने योग्य नहीं है। ये क्यों? क्योंकि वो उपाधि भाव है। ठीक है? हाँ जी। और दीदी विषय वहाँ वो क्षणिक भाव भी है, वो क्षणिक भी पर्याय है ना, भाव है, इसी से भी। बहुत बहुत सारे एंगल हैं। वो क्षणिक भाव है, वो पर्यायरू भाव है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, उसका आश्रय किया ही नहीं जा सकता वैसे भी, ऐसा। Clear? इन शॉर्ट वो कैसे कर्म का किधर भी सापेक्षता लगे, वो सब औपाधिक भाव। बस, वेरी गुड। इन शॉर्ट ये है, बस जिस भी प्रकार से कर्म की उपाधि जहां लगती हो, वो हे तत्व है, वो उपादेय तत्व नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दीदी कल आपने बताया था कि वो सातवें नरक में जो नया सम्यक दर्शन ऐसा बताया, मतलब वो फर्स्ट सम्यक दर्शन होगा ना, नया मतलब दूसरा तो नहीं, बराबर। क्योंकि हाँ नहीं तो सातवें में नहीं जाते ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ओके। जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वे सातवें नरक में नहीं जाते। कोई सम्यक दर्शन को लेकर कोई जाता है तो वो पहले नरक तक जाता है सम्यक दर्शन को लेकर। आगामी नरकों में यदि जाएगा तो नियम से सम्यक दर्शन छूट जाएगा, है आपने ना? नया बताया ना, और इसलिए मुझे हाँ, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि वहां जाकर वेरी वेरी न्यू सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। देखो कितनी गजब की बात है कि सातवें नरक में कौन जाता है। अपना विषय तो अब दूसरा विषयांतर हो रहे हैं, पर चलो थोड़ी सी चर्चा कर। सातवें नरक में कौन जीव जाते हैं? बोलो, वज्र वृषभ नारा सहनन के धारी, तीव्र कषाही। कर्म भूमि के भोग भूमि के जीव नहीं जाते, कर्म बराबर। भूमि के मनुष्य या त्रियंच। अब सोचो, बाहर में इतनी अनुकूलता है, पूर्व में, है ना, और देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में एकत्व बुद्धि, इतनी तीव्रता, इतनी तीव्र कषाय
कि जिसके फल में 7वें नरक चला गया। अब कल्पना करो 7वें नरक में सबसे सुपीरियर मोस्ट प्रतिकूलता, सबसे अधिक प्रतिकूलता, बाहर का वातावरण, और 7वें उसी जीव ने उन अनुकूलताओं के बीच में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। चक्रवर्ती और वज्र वृषभ नारा सैनन का धारी, और मर के 7वें नरक गया। और 7वें नरक में वही जीव भीषण प्रतिकूलता में वेरी वेरी न्यू सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। कैसी गजब की बात है। और कोई करने वाला अल्पकाल में कर ले, और वहां की आयु कितनी है? 33 सागर, और पूरे कंप्लीट 33 सागर सम्यक दर्शन के साथ रहे। बोलो, और वहां से सम्यक दर्शन लेकर भी नहीं निकल सकता। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, एकदम नेचुरल व्यवस्था है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। और नियम से जब 7वें नरक से निकलेगा ना, तो नियम से सम्यक दर्शन वापस छूट जाएगा, लेके नहीं निकलता वहां से। और सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और फिर वो वापस यहाँ पर आके वो कर्म भूमि का ही मनुष्य बने कि Your massage appointment is confirmed next Thursday. म्यूट कर लें आपके फोन। दीदी प्लीज दीदी। अनम्यूट योर फोन। Didi, समझ आई बात? बोलिए। isn't it all the Samyak Darshan need म्यूट योर to फोन। Samyak Darshan जब म्यूट जीव म्यूट होता माय है, फोन प्लीज। सबके आपके सब मसाज वसाज की बातें सब सुन रहे हैं। Everybody is listening to your massage talk. चलिए बोलिए कुशल भाई, आपका फोन म्यूट करिए। चलो बोलो। बोलिए। all the people with the सम्यक्त्व जब गति बदलती है तो यहाँ ही रह जाता है और वहां जाकर वापस आता है। सबको नहीं, कोई सम्यक दर्शन लेके मनुष्य वो देव गति में जा सकता है, छूटता नहीं है, लेके चला जाता देव गति में। किसी ने पूर्व भव में किसी ने मनुष्य गति बांध रखी हो, सॉरी पूर्व में नहीं, सम्यक दर्शन से पूर्व पहले मनुष्य गति बांध रखी हो, तो सम्यक दर्शन को लेके भोग भूमि में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी गति में ट्रांसफर होगा तो सम्यक दर्शन छूटेगा ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा, मैं डबल चेक करूंगी, मगर उज्ज्वला बहन की पुस्तक में ऐसा पढ़ा था कि यहाँ छोड़ देते हैं, वहां जाकर तुरंत ही प्रकट होता है। नहीं नहीं नहीं, देखो छायक सम्यक अपना तो सीधा सीधा एग्जाम्पल है ना। अभी आप चेक करना, और चेक करके मुझे दोनों बातें बताना, करेक्ट हो तो बताना, और करेक्शन करना है तो भी बताना, है ना। दोनों कंडीशन में बताना। तो અહીંયાથી લઈ ગયેલો देखो छायक सम्यक दर्शन अभी राजा श्रेणिक के तो बिल्कुल अभी अभी की बात है। छायक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक और अभी वर्तमान में प्रथम नरक में है, और छायक सम्यक तो छूटता ही नहीं है। और छायक सम्यक दर्शन लेके पहले नरक में गए, वहां पर सम्यक दृष्टि बने रहेंगे, है ना। ऐसा चलिए अभी अपन आगे की चर्चा करते हैं, शुद्ध ज्ञान की चर्चा करते हैं। देखो क्या लिखा है। और शुद्ध दीदी ज्ञान एक आपने पहले ये बताया ना कि जो 7वीं नरक में जो सम्यक दर्शन लेते हैं वो बाद उधर लेके नहीं निकलते हैं, ऐसा बताया ना आप। तो वो तो अभी जब भी आपने बताया कि वो आयुष के पहले जो मनुष्य गति का आयुष्य बांध लिया तो वो नरक की में नहीं लागू होता है ना। ये तो आप ये कर्म भूमि के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, नरक में नहीं लागू पड़ता। विचित्रताएं हैं बहुत सारे, बात है परिणामों की। परिणामों में भी
किस हाँ। परिणाम की? परिणामों भी मुख्यतः किस परिणाम की? तत्व ज्ञान की, भेद हम्म, विज्ञान। भेद विज्ञान के बल से यहाँ कर्म भूमि में कोई जीव तिर्यंच गति का हो कि मनुष्य गति का हो, यहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो ऐसा जीव मनुष्य नियम से देवादि में उत्पन्न होता है। हाँ। और वो कोई त्रियंच गति में नहीं जाता, मनुष्य में भी नहीं जाता, नरक आदि में नहीं जाता, और व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी में भी नहीं जाता। उधर देवगति के जीव भी 4 प्रकार के हैं, अकेला वैमानिक में जाता है। हाँ हाँ, वो तो बराबर लेकिन है। सम्यक दर्शन से पूर्व यदि उसने कोई गति बांध रखी हो पहले तो से ही, तो तो वो उधर गति। जाना पड़ेगा उसको, फिर उसमें उसकी हीनादिकता हो जाएगी ना। जैसे 7वें देवशाह गुरु की विराधना के फल में 7वें नरक की आयु बांधी और सम्यक दर्शन प्रकट किया बाद में, और फिर वो भी छायक में बदल गया, तो वो 7 कहाँ सागरों की आयु, बोलो 33 सागर मतलब क्या? अनकाउंटेबल ईयर्स, और वो कुछ हजार वर्ष रह गई पहले नरक की, इतना अपकर्षण हो गया आयु का। लेकिन गति नहीं बदलेगी, गति में तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा नियम है। अच्छा, ये प्राकृतिक नियम है, इसमें क्यों किंतु परंतु नहीं लगता। जैसा सर्वज्ञ भगवान ने स्वरूप बताया है उसको एज इट इज स्वीकार करना होता है। टोडरमल जी ने भी लिखा है, करणान योग के हिसाब से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, करणान योग को पढ़ो और प्रवृत्ति करो। समझ आ रही बात? हाँ, द्रव्यान योग से स्वरूप समझकर भेद विज्ञान करके ये अपनी परिणति को सुधार सकता है। ठीक है, ऐसा। अब अपन अगली चर्चा कर रहे हैं किसकी? अपने अपने वापस ग्रंथ पे आते हैं। तो क्या चर्चा चली? मति ज्ञान की अपन ने अब तक चर्चा देखी है ना। अब अपन चर्चा करेंगे शुद्ध ज्ञानावरण की, सॉरी शुद्ध ज्ञान की। देखो वापस क्या लिखा है, शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, ये कर्म का क्षयोपशम, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को, लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष श्रुत ज्ञान है। इतनी बड़ी परिभाषा। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, और वहां पर इंद्रिय मन का अवलंबन, और क्या कह रहे हैं, प्रकाश, बहिरंग सहकारी कारण, और कौन कौन है? प्रकाश, टीचर, उपाध्याय, उपाध्याय आदि टीचर ने पढ़ाया, उपाध्याय परमेष्ठी ने पढ़ाया, किसी गुरु ने पढ़ाया, पुस्तक, बहिरंग सहकारी कारणों में ये पुस्तक, पुस्तक से ज्ञान हो रहा है, टीचर से ज्ञान हो रहा है, प्रकाश हो तो ज्ञान हो रहा है, ये भी बहिरंग सहकारी कारण चाहिए। बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम प्लस वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम, और वहां पर बाहर में इंद्रियां एज अ निमित्त, और बहुत बहिरंग निमित्त, प्रकाश, देव, शास्त्र, गुरु, ये सब लगाना। ये सब सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त पदार्थ को, लोक अलोक को, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। समझ में आ रही है बात? लोक अलोक को कैसे जानता है? व्याप्ति ज्ञान से, तर्क से, लॉजिकली व्याप्ति के ज्ञान से अस्पष्ट जानता है, परोक्ष जानता है। सर्वज्ञ देव ने बताया, क्या बताया? कि यहाँ आकाश द्रव्य है, और जो 3 लोक है
वो आकाश द्रव्य का एक पार्ट है, और इससे बाहर में अनंत आकाश है जिसको अलोकाकाश कहते हैं। तो बोलो, आप अलोकाकाश को जानते कि नहीं जानते? अभी आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे? जान रहे हैं। सर्व की परोक्ष रूप। भगवान की वाणी में आया, परोक्ष रूप से जान रहे हैं। हाँ, परोक्ष रूप से। ऐसा, इसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। Sir, शुद्ध then ज्ञान what- मति ज्ञान से थोड़ा विशेष ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, और मति ज्ञान के द्वारा जानने हुए विषय को और विशेष रूप से जाने, वो शुद्ध ज्ञान का कार्य है। एग्जाम्पल ऐसा देते हैं विद्वान लोग कि जैसे तालाब में एक सूंड दिख रही थी, इतनी सी, बस 1 फीट की सूंड दिख रही थी। तो उसको देखते से, सूंड को देखते से, या व्याप्ति लिखा ना, व्याप्ति ज्ञान से, तो पहले सबसे पहले क्या हुआ? सामान्य अवलोकन, दर्शन उपयोग, चक्षु दर्शन उपयोग। फिर मति ज्ञान, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, है ना। ओ, ये तो सूंड है। अब सूंड मति ज्ञान से मान लिया, सूंड को जाना, है ना, और उसको देखते से शुद्ध ज्ञान की प्रोसेस में चला गया। ओ, ये तो हाथी है। समझ में आ रही है? सूंड से हाथी का पता चला। राइट। सूंड किसकी होती है? हाथी की। तो ये व्याप्ति का ज्ञान। समझ में आ गई बात? धुआं जी। देखा और हाँ। अग्नि पता चल गई, ये व्याप्ति का ज्ञान कहते हैं इसको। जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। तो Yes. पहाड़ के पीछे धुआं दिख रहा है, तो धुआं दिख रहा है तो क्या पता चला? ओ, यहाँ अग्नि, आग लगी है, आग लगी है, आग है। आग नहीं दिख रही, लेकिन व्याप्ति के ज्ञान से पता चल गया, यदि यहाँ धुआं है तो नियम से अग्नि होगी। यहाँ सूंड है तो यहाँ हाथी डूबा है, तालाब में हाथी है, और फिर वो हाथी बाहर निकला, ओ, ये तो राजा का हाथी है। और स्पेशल उस बात के बारे में, ये शुद्ध ज्ञान का कार्य होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे हम जिनवाणी पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, उसका अवग्रह, यह धारणा हो रही है, अवाय हो गई, ओ, द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु ऐसी है, ऐसी है। अब उठते बैठते कुछ काम चल रहा है, वो आज क्या बात आई थी, कैसा सम्यक दर्शन होता है। वो 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है, इतनी भीषण प्रतिकूलता में। अब ये कौन काम कर रहा है? ये शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है। और स्पेशल जानना उस बात के बारे में, ये विशेष ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान। और जो नयों का प्रवर्तन होता है ना, वो शुद्ध ज्ञान में ही होता है। किसी को गौड़ करना, किसी को मुख्य करना, ये सब शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। शुद्ध ज्ञान बहुत मजबूत ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन की जो प्रोसेस है, घटना घटित होती है, पूरा आगम से तत्व निर्णय होता है, ये शुद्ध ज्ञान में ही होता है। समझ में आ रही है? उससे पूर्वमति ज्ञान हो रहा है। देखो आगे लिखा है, तथा विशेष जो शब्दात्मक शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, परंतु स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में, सुनो ध्यान से, शब्दात्मक है, ये शुद्ध ज्ञान, ये तो परोक्ष है ही। अभी स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य वस्तुओं का बोध हो रहा है, ये भी परोक्ष है। और सुनना, और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प में हूँ, अनंत ज्ञान आदि रूप में हूँ, ऐसा ज्ञान ईशत किंचित परोक्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अपेक्षा बदल गई। अभी शुद्ध ज्ञान को क्या कह रहे? परोक्ष। अब सुनना, ये जो सुख दुख के परिणाम हो रहे हैं अभ्यंतर में, अर्थात अपनी पर्याय में जो दुख का भाव हुआ, यदि ये भी सर्वथा परोक्ष होता तो फिर हमें दुख ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात? सर्वथा कोई बहुत अच्छी घटना घटित हुई और एकदम से प्रसन्नता हुई,
और ये सुख भी सर्वथा परोक्ष होता तो फिर हमें सुख की अनुभूति भी नहीं होती। तो क्या बोल रहे हैं, किंचित परोक्ष है, ईशद परोक्ष है। और क्या कह रहे हैं, देखो अपेक्षाएं स्याद्वाद, और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है, शुद्धात्मा विमुख परिणाम है, स्वसंवेदन रूप परिणाम है, साकार रूप सविकल्प होने से, जिसमें इंद्रिय मन जनित राग आदि विकल्प जाल से रहित निर्विकार है, वो कैसा है, वो तो स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्ष है। समय अपना हुआ है, इसकी और चर्चा अपन कल करेंगे। दीदी क्या ये बोला? थोड़ा सिर से ज्यादा लेना दीदी, ये बात फिर से चर्चा करेंगे कल। अब देखो 3 प्रकार से कह दिया, शुद्ध ज्ञान को 3 प्रकार से कह दिया, परोक्ष, किंचित परोक्ष या किंचित प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। 3 तरह से शुद्ध ज्ञान को कह दिया। अब हम क्या माने कि सब मानो, जहां जो अपेक्षा है उस अपेक्षा सहित सब मानो। एक अपेक्षा को दूसरे अपेक्षा में मिला गलत अपेक्षा से मानोगे, देन यू आर रॉन्ग। सही अपेक्षा से उस बात को स्वीकार करेंगे तो फिर वो राइट नॉलेज कहलाएगी, सही अपेक्षा के साथ। समझ में आ रही है बात? और इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक यू। जिन वाणी विज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जिनेन